प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। हम सभी के लाइफ में परमेश्वर कई प्रकार के वचनों से हमसे बातें किया करता है। हम सभी के जीवन में नए-नए गवाहियाँ होती है, नए-नए वचनें होती है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे हमें हर एक दिन में एक नई राह दिखा देता है। हर एक प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्यूशन दिखा देता है, ऐसा परमेश्वर का वचन है। आज के अंतिम समय में भी हम सभी से परमेश्वर बातें किया करता है और आज आज का समय ऐसा जटिल समय है, फिर भी परमेश्वर हमसे बातें करता है और अपने वचनों को देकर और अपने वचनों के द्वारा हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ बस बैठे हैं तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन देकर जो वचन दिया और उससे बातें किया, आज मैं वो उस वचन को आपके सामने मैं शेयर करूंगी। हम सभी के जीवन में ऐसा होता है और जो मेरे लाइफ में हुआ उस बात को भी मैं आपसे शेयर करूंगी। परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है वो वचन है भजन संहिता 119 का 105, जिसमें लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन क्या है? मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है, संसार के लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस अंतिम समय में लोगों की बातें सुनकर या फिर हम अभी के समय में हम देखते हैं कि मतलब एक समय ये आ चुका है कि लोग अच्छाई के रास्ते में चलते-चलते उनके जीवन में दुष्ट आत्माएँ काम करने लग जाती हैं और उनके बोले गए बातों के द्वारा हम हमारे पैर फिसल जाते हैं, हमारे मार्ग फिसल जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो हमेशा हमारे लिए एक ज्योति के जैसा काम करता है, एक दीपक के जैसा काम करता है, जो हमें बार-बार फिर से गिरने से संभाल लेता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो। कहने के लिए मैं कहूँगी कि परमेश्वर का वचन अगर हम अपने लाइफ में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, हमारा बाइबल जो है, एक हमारे लिए दर्पण के समान है। उसके होते हुए हमने संसार के किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाइबल को बार-बार पढ़ें, बार-बार सुने, तो हमारा जीवन खुद ब खुद साफ होते जाता है मेरे प्रियो। हम एक इंसान हैं, हम सभी की लाइफ में हम सभी को एक हैबिट हो जाती है, वो है मिरर देखने की। परमेश्वर ने हम सभी को बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत ही सुंदरता से ढंग से रचा है। हम बहुत खूबसूरत है इस संसार में। परमेश्वर को चाहे वो काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया है, अपने हाथों से बनाया और बहुत खूबसूरत बना दिया है। इसलिए हम एक हैबिट बना लेते हैं, जैसे हम अपने लाइफ में हम एक मिरर को लेकर के हम जहाँ कहीं भी हम मिरर को देखते हैं और हम बार-बार उस मिरर में देखते हैं कि कहीं मेरे कपड़े ख़राब तो नहीं हो गए हैं, कहीं मेरे बाल बिखर तो नहीं गए, कहीं मेरे चेहरे का मेकअप तो निकल नहीं गया है, कहीं मेरे कपड़े ख़राब इधर से उधर तो नहीं हो गए हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ। हम कई बार हम मिरर में बार-बार, आईने में बार-बार हम अपनी शक्ल को देखते रहते हैं मेरे प्रियो। किसी-किसी को इतना ज़्यादा हैबिट होता है अपने आप को निहारने का, वो दिन प्रतिदिन आईने में देखकर जहाँ कहीं भी आईना मिल जाता है, वो चूकते नहीं है मेरे प्रियो अपने आप को देखने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं मेरे प्रियो। तो क्या आप इस भय में रहते हैं कि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं? तो वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सभी को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है ऊपरी रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में सारी चीज़ों को अपने बोलने के द्वारा बनाया, लेकिन हम इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए मैं तो कहती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे लोग, मेरे आस-पड़ोस सब बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया मेरे प्रियो। इसलिए हम बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कहने की बात ये है कि परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है वो हमारे लिए एक मिरर के समान है। एक जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो मेरे लिए क्या है, एक दीपक है, मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है, एक दीपक है, उजियाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम रात दिन मिरर में देखते हैं और कहते हैं कि अरे मैं कितना खूबसूरत हूँ, कहीं यहाँ से मेरे बाल तो बिखर नहीं गए, कहीं वहाँ से मेरे कपड़े तो खराब नहीं हो गए, मेरा गोरापन कम तो नहीं हो गया, हम ऐसे सोचते रहते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे कहने का बात
बात ये है कि ठीक उसी प्रकार हमें अपनी लाइफ में बाइबल को इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये बाइबल है वो हमें बार बार धोता है, बार बार हमें उजरा करता है, बार बार साफ करता है। हम कितने बार गिर जाते हैं अपने लाइफ में, लेकिन ये बाइबल ये है जो हमें उठा करके खड़ा कर देता है। बाइबल में वो ताकत है मेरे प्रियो, बाइबल का वचन वो चीज़ है जो एक पापी को धर्मी बना देता है, वो एक चोरी करने वाले को वो एक अच्छा इंसान बना देता है। ऐसे हमने देखा, एक गुंडों को क्या कर देता है, वो अच्छा बना देता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री को उसके पाप से आज़ाद कर देता है। और इस बात को हम जानते हैं कि हमारे और आपके पापों को भी परमेश्वर ने हमें उन सभी से क्या किया है, आज़ाद कर दिया है। इसलिए मैं आज इस वचन को रखती हूँ कि परमेश्वर ये कहता है कि हमें अपने लाइफ में हमारे बाइबल को हमें इतना पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना है कि कहीं आके शैतान आपसे कहे कि तूने यहाँ पर गलती की, तूने यहाँ पर गलती की, तूने ये किया, वो किया, वो किया, तो आपको सीधा इधर उधर ताकना नहीं है मेरे प्रियो। अपने बाइबल को उठाना है और बाइबल से पढ़ना है और रीड करना है। जैसे हम अपने लाइफ में बार बार आईने को देखते हैं और कहते हैं कि कहीं मेरी सुंदरता कम तो नहीं हो गई, ठीक उसी प्रकार हमें बाइबल को पढ़ पढ़ के, बाइबल के वचनों को पढ़ पढ़ के अपने इनर को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर देना है कि जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आए तो वो ये ना कहे कि तुम्हारे अंदर में ये गंदा चीज रह गया है। मेरे प्रियो, हमने जितनी खूबसूरत ऊपरी ढंग से करके आईने में हमें देखना है, ठीक उसी प्रकार हमें बाइबल को रखकर उसके वचनों के अनुसार हमको क्या करना है, अपने आप को ढालना है, ताकि जिस दिन परमेश्वर आए हम उसके साथ जा सके। चाहे मेरा संगी छूट जाए, चाहे मेरा भाई छूट जाए, चाहे कोई छूट जाए, आपको तैयार रहना है। अब ये वक्त नहीं रह गया है, मैं चेतावनी के रूप से यहाँ पर कहती हूँ, अब ये वक्त नहीं रह गया है कि हम उनका इंतज़ार कर सके, संसार के लोगों का इंतज़ार कर सके कि कहीं उस मेरा भाई छूटना चाहे, कहीं मेरी बहन छूटना चाहे। आपको, आपका काम था बीज बोना, आपने उनके लाइफ में बीज बो दिया है मेरे प्रियो। आज आपको तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है और कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ। शैतान इस समय बहुत चालाकी में है मेरे प्रियो। आप उसे एक थोड़ा सा तिनका भी दे देंगे, थोड़ा सा ढीलापन भी दे देंगे, तो वो क्या करेगा, इस समय में आपको फाड़ के खाएगा और आपको बदनाम कर देगा। इसलिए आपको बदनामी से बचना है और आपको ये करना है कि आपको बाइबल से अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भ्रम आपके लाइफ ना हो, कोई आपको भरमाने ना पाए। जैसे आप आईने को बार बार देख करके सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से आज हमें अपने बाइबल को एक ताकत बना लेना है और हमें बाइबल के अपने पढ़कर, वचनों को पढ़कर अपने इनर सॉल को, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेना है कि हम यीशु मसीह के साथ में जा सके। जैसा कि वचन में लिखा है, परमेश्वर आपसे, मुझसे और हम हमारे सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।